ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं उसे। प्रोपागेशन मीन्स फैलना होता है। जब रिप्रोडक्शन करेगा कोई प्लांट तो उसकी जातियाँ फैलेंगी, इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट मैंने बताया था पिछले वीडियो में। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है पौधे का? रूट, स्टेम, लीफ और बड्स वगैरह, ये वेजिटेटिव पार्ट है। तो इसके द्वारा पौधा नेचुरली और आर्टिफिशियली ये नया प्लांट ग्रो करा लेता है इसके द्वारा। तो रूट, स्टेम, लीफ और बड्स के द्वारा जब नया पौधा आता है, इस तरह से रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल की बात करते हैं, पहले नेचुरल मेथड आते हैं। नेचुरल मेथड में क्या होता है, कुछ पौधे जैसे हैं आपका, ये देखिए आपका स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, ठीक है, और रेडिश है, डहेलिया है। इसके अगर रूट को कट करके ज़मीन में बो दिया जाए तो इससे नया पौधा आ जाता है इसका। तो स्वीट पोटैटो, डहेलिया और कैरेट, रेडिश, ये सब जो है इसके ये इसका रूट वाला पोर्शन है, इसको काट करके नया पौधा आ जाता है इससे। स्वीट पोटैटो जिसे गंजी कहते हो। दूसरा है स्टेम के द्वारा। स्टेम में आप देखो, जैसे ये पोटैटो है, ये आपका मॉडिफाइड स्टेम है। इसका ट्यूबर जो होता है, इसको आइस कहते हैं, जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ये ट्यूबर निकल रहा है। ये ट्यूबर कट करके जब बो दिया जाए तो नया पौधा ग्रो कर जाएगा इसी ट्यूबर से। तो ट्यूबर के द्वारा पोटैटो में होता है। ये एक पौधा है जिसे ग्लैडियोलस कहते हैं। ग्लैडियोलस के कॉर्म से ये निकलता है और इससे नया पौधा आता है, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ देखिए, ये अदरक जिसे राइजोम कहते हैं, ये राइजोम का पार्ट है। अंडरग्राउंड स्टेम जब ऐसे फैल जाता है गांठों के रूप में, इसको राइजोम कहते हैं। ये आप जिंजर में होता है। ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, इसके द्वारा भी नया पौधा आ जाता है। तो ये स्टेम से आपने देखा कि नया पौधा आ गया। इसके अलावा शुगर केन जिसे गन्ना कहते हो, गन्ने को आपने देखा होगा, गन्ने को बोते हुए उसको काटते हैं, तो ऐसा काटते हैं, काट के बोया जाता है। तो ऐसे काटा जाता है कि उसका जो गांठ वाला टुकड़ा जरूर आवे उसमें, उसी से नया पौधा आता है। उस गांठ वाले टुकड़े को नोड्स कहते हैं, और दो गांठों की बीच की दूरी जो होती है उसको इंटर नोड्स कहा जाता है। तो चाहे आलू हो, चाहे आपका शुगर केन हो, इसको ऐसे कट करके बोया जाता है। चाहे यहाँ देखिए अदरक में ये राइजोम है, इसका पोर्शन, इस तरह के स्ट्रक्चर को राइजोम कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। गांठ वाले टुकड़े को कट करके बो दिया जाएगा, नया पौधा आ जाएगा। तो स्टेम के द्वारा इन सब में जो होता है, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है, चाहे वो राइजोम हो अदरक में, चाहे ट्यूबर हो आलू में, और चाहे प्याज में बल्ब हो। प्याज आप देखोगे तो कई लेयर में दिखाई देगी, उसकी एक लेयर को स्केल या बल्ब कहते हैं, और उसी से नया पौधा आता है। जो बीच का जो गोल सा पोर्शन होता है वही बल्ब होता है, बल्ब के द्वारा ही नया पौधा आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है स्टेम के द्वारा भी नया प्लांट आ गया। ये सब नेचुरल हो रहा है, अपने आप हो रहा है। लीफ के द्वारा एक पौधा होता है जिसको ब्रायोफिलम कहते हैं। ये ब्रायोफिलम का पौधा है, इसे अजूबा कहते हैं। इसकी खास बात होती है कि ये लीफ के द्वारा नया पौधा आता है। अगर आप अपनी कॉपी में ये ब्रायोफिलम का पौधा है, इसकी लीफ को रख दिया जाए फाइल में लगभग 1 महीने तक, थोड़ा सा नमी हो, मतलब कि बहुत ड्राई कंडीशन ना हो, तो आप अपनी कॉपी को 1 महीने बाद जब खोलोगे या बुक को खोलोगे तो इसमें साइड से देखोगे रूट्स दिखाई देंगी, और इसी रूट से आप कट कर दोगे तो नया पौधा उसी से जनरेट कर जाएगा। तो ये लीफ के द्वारा हो रहा है ब्रायोफिलम में, इस अजूबे में। तो इस तरह से लीफ के द्वारा भी नया पौधा आ गया। तो ये सब जो है आपका नेचुरल मेथड है, नेचुरली होता है। अब अगला आता है कि आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में भी इसमें इंसान का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और 3-4 तरीके से होता है। जैसे आपका कटिंग है, स्टेम कटिंग कहते हैं उसे, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। तो पहले हम बात करते हैं स्टेम कटिंग की। स्टेम कटिंग में जैसे रोज़ होता है, रोज़ वगैरह देखा होगा, गुड़हल है, इसके स्टेम को कट कर देते हैं और कट करके दूसरे जगह लगा देते हैं,
और स्टेम को कट कर दिया गया और कट करके दूसरे यहाँ लगा दिया गया। कट कैसे करते हैं? बहुत लोग सीधा काट देते हैं, सीधा नहीं काटना चाहिए। इसके जो छिलके को निकाल देना चाहिए चारों तरफ से, और उसको कपड़े से, कॉटन कपड़े से इसको बांध देना चाहिए, चारों तरफ से लपेट देना चाहिए। और इसमें वाटर हल्का सा इसमें डाल देना चाहिए। आप कुछ दिनों के बाद देखोगे, जब इसको कपड़े को हटाओगे जो कॉटन का था, तो देखोगे वहाँ साइड से ढेर सारी जो है ब्रांचेस निकलती रहेंगी। और इसको ला के, इसको मिट्टी में ला के लगा दोगे तो नया पौधा वैसा ही आएगा जैसा आपने लिया था, सेम वैसा आएगा। तो आप कटिंग मेथड, स्टेम कटिंग के मेथड के द्वारा आप गुड़हल हो चाहे रोज़ हो, इसको आप नया प्लांट इससे जनरेट कर सकते हो इसके स्टेम से। दूसरा आता है ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग में एक स्पेशल टाइप ऑफ कटिंग की जाती है। ये मान लो जैसे आप इसमें डिज़ायर्ड, जैसा आप क्वालिटी का आप मान लो प्लांट चाहते हो, कोई डिज़ायर्ड क्वालिटी आप प्लांट चाहते हो कि हमारे पास ऐसा प्लांट आ जाए। सपोज़ कीजिए जैसे मान लीजिए आपके पास गुड़हल है, ठीक है ना, गुड़हल है और छोटे हो रहे हैं लेकिन ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बगल वाले के पास ऐसा गुड़हल है जिसके पास गुड़हल बड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं। तो आप चाहते हो हमारे पास ऐसा गुड़हल आ जाए जो बड़ा भी हो ज़्यादा भी हो। तो करेंगे क्या, पड़ोस वाला जो गुड़हल था उसका स्टेम ले आएंगे, उसको कट करेंगे विशेष तरह से, ऐसे कट करेंगे। और इस जो पड़ोस वाले से लाए जो बड़ा गुड़हल था, जो क्वालिटी चाहते हो आ जाए, इसको, इस टुकड़े को सियांस कहते हैं। और जो अपने यहाँ जो प्लांट है, जो इसका आप स्टॉक लोगे जिसमें गुड़हल जो है ज़्यादा तो आ रहे हैं लेकिन छोटे आ रहे हैं, अब इसको क्या करेंगे, इसको जाके इसमें सेट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, कटिंग करते हैं। ऐसा ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं कि ये वाला पोर्शन, ये वाला इस पे जाके स्टक कर जाए, कटा हुआ पोर्शन दोनों के आपस में मिल जाए। और उसके बाद इसको कॉटन कपड़े से लपेट देंगे, सियांस और स्टॉक को, और हल्का सा वाटर इसके चारों तरफ कर देंगे, मॉइस्चर जिसे मिल जाए इसको, इससे वाटर की सप्लाई हो जाए। और कुछ दिनों के बाद इस कपड़े को हटाएंगे, देखेंगे यहाँ पर ढेर सारे जो है कुछ ब्रांचेस आ जाएंगी, और इस सियांस को जा कर के अपने किसी खेत में लगा देंगे, गार्डन में। तो आपके पास ऐसा गुड़हल मिलेगा जिसमें ज़्यादा भी आएगा और बड़ा भी रहेगा। तो आप डिज़ायर्ड क्वालिटी पा गए एक ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा। विशेष तरह की कटिंग कर रहे हैं जिससे एक दूसरे में इंसर्ट हो जा रहा है, सेट हो जा रहा है। इस मेथड को कहते हैं ग्राफ्टिंग। ये आपका गुड़हल वगैरह में या नींबू में होता है, इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छे क्वालिटी का नींबू आ सकता है इसमें चाहो तो, जैसे गुड़हल ले आए। वैसे ही अब बेल का होता है, बेल जो बस्ती में है, अभी यहाँ पर फल उद्यान है, वहाँ देखोगे बेल, जो बेल है बहुत बड़े बड़े बेल हैं, तो वो भी ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा ही कराए गए थे। तीसरा मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग हम उन प्लांट में करते हैं जिनका स्टेम लचीला होता है या ब्रांचेस लचीली होती हैं। तो लोअर ब्रांच जो होती है वो लचीली होने के कारण फोल्ड हो जाती है, जैसे जस्मीन में है, जैसे आपका स्ट्रॉबेरी है। इन सब प्लांट में क्या होता है, लेयरिंग मेथड यूज़ करते हैं। लेयरिंग मेथड में क्या होता है, स्ट्रॉबेरी, जस्मीन वगैरह और रोज़ वगैरह, रोज़ में भी जो मुलायम वाली ब्रांच है, तो उसको क्या करते हैं, नीचे झुका देते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं, चारों तरफ से इसका छिलका निकाल लेते हैं, और उस पोर्शन को जो छिलका कटा हुआ है उसको, उस ब्रांच को ज़मीन के नीचे ऐसे कर देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेयर कर देते हैं। लेयर मिट्टी का ऊपर रख दिया, इसलिए इस मेथड को लेयरिंग कहते हैं। अब क्या होगा, इसमें वाटर हल्का से डाल देंगे, और कुछ दिनों के बाद जब मिट्टी को हटाओगे आप तो देखोगे यहाँ से ढेर सारी कुछ ब्रांचेज आ रही। इसके बाद कट करके आप इसको ला करके इसकी ब्रांच को अपने गार्डन में लगा दीजिए, तो आपको नया पौधा मिलेगा। जस्मीन का ठीक वैसे ही मिलेगा, स्ट्रॉबेरी का ठीक वैसा ही मिलेगा। तो इस तरह से ये 3 मेथड आपको बताया मैंने आर्टिफिशियल में, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। तो ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों आज मैंने आपको इस वीडियो में आपको मेथड बता दिए, ठीक है ना। तो आप ये आपका जो वर्क रहेगा, आपका वर्क यही रहेगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप हेडिंग डालोगे,
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताओगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वह मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पौधे का डिफरेंट पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे रूट, स्टेम, लीफ के द्वारा नया पौधा आता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल मेथड और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में आप हेडिंग केवल डालोगे, लिखोगे, उसमें आपको बाई स्टेम एग्जाम्पल दे दो किसके द्वारा होता है, बाई रूट एग्जाम्पल दे दो किसके में होता है, और बाई लीफ उसमें भी एग्जाम्पल दे दो किसके द्वारा होता है। आर्टिफिशियल मेथड में आप स्टेम कटिंग करोगे, फाइल लिखोगे, आर्टिफिशियल मेथड में ग्राफ्टिंग लिखोगे, सबका एग्जाम्पल दिखा दोगे, और लेयरिंग इसका भी एग्जाम्पल दिखा दोगे कौन कौन है उसमें। आप एक फिगर बनाएंगे, ग्राफ्टिंग का फिगर जरूर बनाएंगे, एक फिगर बनाना होगा आपको। ये आपका वर्क है, इस वर्क को पूरा कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया हो और वर्क भी समझ में आ गया है। तो इतना वर्क पूरा करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँगा जो कि फ्लावर के अंदर होता है। तो ठीक है, अपना वर्क पूरा करें।